हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर सेकंड कंप्लीट किया है, आज हम चैप्टर थर्ड जो कि है आपका प्लांट किंगडम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। प्लांट किंगडम में फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्या होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर एक्सेप्टेबल सिस्टम्स among the scientific community। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है जिसमें फाइलोजेनी देखी जाती है, यानी कि कैसे कैसे जो है वो इवोल्यूशन सारे स्पीशीज का हुआ है, उस टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल सिस्टम है अभी की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें। फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है वो किस पे बेस्ड होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे, यानी किसके बाद किसका इवोल्यूशन हुआ है, यानी कौन से ऑर्गेनिज्म के बाद, अगर प्लांट्स की हम बात करें तो कौन से प्लांट्स के बाद कौन से प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, या फिर एनिमल्स में कौन से एनिमल्स पहले आए कौन से बाद में आए, उस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है या उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसे कहा जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। This system is based on the assumption that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। ये जो टाइप का क्लासिफिकेशन है ये इस कोटेशन पे बेस्ड है कि जो जितने भी सेम टेक्सा से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर होता है। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in the classification। These become more important when there is no supporting fossil evidence। ये जो इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जिसके अंदर की क्या यूज कर रहे हैं हम, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो कब काम आता है? जबकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई भी फॉसिल एविडेंस हमें ऑब्टेन ना हो। अब हम टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन all observable characteristics। Number and codes are assigned to all the characteristics and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered। जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है उनके अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म में उनको सबको नंबर और कोड्स दिए जाते हैं, और इस केस में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के केस में क्या किया जाता है? ईच एंड एवरी कैरेक्टर की स्टडी की जाती है। Cytotaxonomy is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior and uses the chemical constituents of the plant to resolve confusion। Cytotaxonomy, cyto वर्ड जो है वो सेल के लिए यूज होता है। सेल जो है वो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आती है, तो ऐसा ही साइटोटैक्सोनॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, यानी जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड उनके यूज जो किसी भी केमिकल को बनाने में। दिस सिस्टम इज ऑल्सो यूज बाय टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। ये सिस्टम भी टेक्सोनॉमिस्ट के थ्रू यूज किया जा रहा है आजकल। अब हमें प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं उसमें? एल्गी। एल्गी जो है क्लास उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हैबिट और हैबिटाट। एल्गी आर सिंपल एंड थैलोइड ऑर्गेनिज्म। एल्गी जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है और थैलोइड यानी उनका जो पूरा बॉडी है वो एक थैलस से बनी हुई होती है, थैलोइड टाइप का उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर एंड मरीन हैबिटाट्स। ये जो होते हैं एल्गीज ये सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेश वाटर में लाइव रहते हैं और मरीन हैबिटाट्स में भी। कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ मरीन हैबिटाट्स में। दे बियर क्लोरोफिल। एल्गीज जितने भी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। सम ऑफ द एल्गी ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई एज लिचन एंड एनिमल्स ऑन दी स्लोथ बियर। स्लोथ बियर जो एनिमल है उसके ऊपर भी कुछ एल्गी क्या करते हैं? एसोसिएशन बनाकर रहते हैं। साइज। सम ऑफ देम आर यूनिसेल्युलर, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। सम एल्गी लाइव इन कॉलोनीज, यानी खूब सारे एल्गी साथ में रहते हैं, लाइक वॉलबॉक्स। सम एल्गी आर इन फिलामेंटस फॉर्म, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। सम ऑफ द मेराइन फॉर्म्स मेक मैसिव प्लांट्स बॉडीज लाइक कैल्प्स। हमने खूब सारे एल्गीज के बारे में देखा, कुछ यूनिसेल्युलर है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास,
कुछ कॉलोनीज बनाकर रहते हैं जैसे कि वॉल बॉक्स। ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ फिलामेंटस फॉर्म में रहते हैं यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, और कुछ जो है जिनका मैसिव प्लांट बॉडी होती है, यानी कुछ भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, वो होते हैं कैल्प्स। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन एल्गी, यानी सब टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। किसी में किसी जो कोई टाइप के एल्गी के अंदर वेजिटेटिव होता है, कोई में असेक्सुअल होता है और कोई में सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मेथड मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन? कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कुछ खूब सारे पीसेस में कट कर दिया जाए तो वो ईच पीस एक न्यू बॉडी को डेवलप कर सकता है, ये होता है फ्रेगमेंटेशन। ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अ थैलस डिवाइडेड इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो एल्गी की बॉडी होती है वो थैलॉइड टाइप की होती है, यानी सिर्फ एक थैलस है, वो पूरी बॉडी में सिर्फ एक थैलस ही होता है। यूनिसेल्युलर है क्योंकि मोस्टली, तो इनमें क्या होता है कि वो जो थैलस है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर ईच जो पार्ट है उस थैलस का न्यू थैलस को डेवलप करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction takes place by different kind of spores in algae. Zoospores are the most common type of spores. The zoospores are flagellated, hence are motile. They give rise to new plants on germination. Asexual reproduction इनमें स्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोर्स भी गैमेट्स की तरह छोटे होते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होते, हैप्लॉइड नहीं होते, डिप्लॉइड होते हैं। तो स्पोर्स जो है वो डायरेक्ट छोटे छोटे फॉर्म होते हैं, और फॉर्म होने के बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे एल्गीज में जू स्पोर्स होते हैं, ज्यादातर कॉमन टाइप है। फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। फ्लैजिलेटेड है तो मतलब मोटाइल होंगे होंगे, क्योंकि फ्लैजिला किसमें हेल्प करती है, मूवमेंट में। और वो क्या करते हैं, जर्मिनेशन के बाद एक न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है उसका एक टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उन गैमेट्स के फ्यूजन से या फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। तो हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही सेम मेथड फॉलो होता है। क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन एल्गी। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो एल्गी में अलग अलग टाइप्स का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, आइए देखते हैं। आइसोगैमस फ्यूजन, इन दिस केस द गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज। आइसोगैमस फ्यूजन में क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं उनका साइज आपस में सिमिलर होता है। जैसे एग्जांपल स्पायरोगायरा, द गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। आइसोगैमस फ्यूजन के अंदर क्या होगा कि गैमेट्स का जो साइज है, यानी गैमेट्स देखने में क्या होंगे, एक जैसे होंगे। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल और फीमेल दोनों गैमेट अलग अलग होंगे, लेकिन उनका साइज जो होगा वो सेम होगा। जैसा कि एल्गी का एग्जांपल दे रखा है स्पायरोगायरा, जो कि अभी भी अपन ने पहले भी पढ़ा था। द गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। इनके गैमेट्स जो है वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड मतलब उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगी मूवमेंट के लिए, और नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगी। An isogamous fusion. In this case, the gametes are dissimilar in size. इस टाइप के फ्यूजन में क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, दोनों एक दिखने में सिमिलर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल जैसे सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी का टाइप है, उसमें भी जो उनके गैमेट्स होते हैं वो सेम साइज के नहीं होते। oogamous fusion. In this case, the female gamete is large and non-motile. इस केस में oogamous fusion में जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, while the male gamete is small and the motile. और अगर हम उसके कंपैरेटिवली मेल गैमेट को देखें वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, यानी मूवमेंट कर सकता है। मोस्टली अगर हम जैसे एनिमल्स में देखते हैं तो फीमेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल, और मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल। इसमें भी सेम है। ऐसे ही साइज की अगर हम बात करें तो फीमेल लार्ज होता है और मेल गैमेट स्मॉल होता है। सेम oogamous टाइप के फ्यूजन में भी ऐसा ही है, फीमेल गैमेट लार्ज है और नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट स्मॉल है और मोटाइल है। एग्जाम्पल दे रखा है वॉल बॉक्स और
फोकस। ये एल्गी के नेम्स हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ऑलमोस्ट 50% ऑफ कार्बन फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। कार्बन फिक्सेशन जो है 50% कार्बन फिक्सेशन किसके थ्रू होता है? एल्गीज के थ्रू। कैसे कार्बन को फिक्स करते हैं? CO2 के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करके। Thus, they are among the large producers on the earth। एल्गीज क्या है? सबसे ज्यादा लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि उनके अंदर क्या कैपेसिटी होती है? फोटोसिंथेसिस की। Especially in aquatic habitat, about 70 species of marine algae are used as food। एक्वेटिक हैबिटेट की अगर हम बात करें तो एल्गी की कम से कम 17 स्पीशीज ऐसी हैं जो एज फूड यूज होती है, यानी उन्हें खाया जाता है, जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम। ये कुछ एल्गी के टाइप्स हैं या स्पीशीज हैं जिनका यूज एज फूड किया जाता है। सम मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज दैट आर यूज्ड कॉमर्शियली। कुछ मैराइन ब्राउन और रेड एल्गी हैं क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो ब्राउन और रेड कलर के होते हैं, इसीलिए उन्हें ब्राउन और रेड एल्गी नेम दिया है। तो उनके अंदर लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स जैसे कि नेम से पता पड़ रहा है, एक कोलॉइड है जो कि वाटर को होल्ड करके रखेगा। तो इन एल्गीज में ऐसी कैपेसिटी होती है, वो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं जिनका यूज कॉमर्शियली होता है। एगार विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम ग्रेसिलेरिया इज यूज्ड एज कल्चर मीडियम इन लेबोरेटरीज। एगार जो है एल्गी से बनता है जो कि कल्चर मीडियम प्रोवाइड कराता है, यानी अगर हमें आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना है या फिर कोई टिश्यू कल्चर करना है तो एगार एक मीडियम होता है जिसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग आइसक्रीम एंड जेलीज। ये जो एगार होता है ये आइसक्रीम और जेलीज बनाने में भी हेल्प करता है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना are used as food supplements even during space travel। क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है वो स्पेस ट्रेवल में भी और वैसे भी फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू यूज होते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ये पिगमेंट्स की प्रेजेंस के बेसिस पर है कि जो एल्गी है वो कितने टाइप की होती है। 3 टाइप की, मेनली ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी ये होते हैं, लेकिन इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही।